आज के दिन यानी 1 अप्रैल को भारत की सबसे बड़ी बैंक का स्थापना दिवस है। यानी कि 1 अप्रैल को सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आपको लग रहा होगा कि मैं 1 अप्रैल को आपको मूर्ख बना रही हूँ, लेकिन ये सच है क्योंकि हर दिवस कुछ कहता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जनधारा फाउंडेशन में आज के दिन आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मूर्ख दिवस को जानने से ज़्यादा बेहतर है कि हम जानें कि हमारे लिए 1 अप्रैल और भी क्यों महत्वपूर्ण है। वर्ष 1926 में इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस से संबंधित रॉयल कमीशन ने भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाने का सुझाव दिया। उस कमीशन को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। अलग सेंट्रल बैंक की स्थापना का उद्देश्य करेंसी और क्रेडिट की कंट्रोल के लिए एक अलग संस्था बनाना और सरकार को इस काम से मुक्त करना था। साथ ही देश भर में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने का मकसद था। ईयर 1935 यानी आज़ादी के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और 1935 में इसने अपना कामकाज शुरू किया। उसके बाद जैसे तैसे भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र का स्वरूप बदलता रहा, वैसे वैसे रिजर्व बैंक की भूमिकाएं और कामकाज में भी बदलाव होता रहा। सेंट्रल बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी? सेंट्रल बैंक की स्थापना के कई कारण थे। हालांकि उस समय रुपया आम करेंसी थी, लेकिन कई रुपए के कई अलग अलग सिक्के चलन में थे जिनकी अलग अलग वैल्यू होती थी। अथॉरिटीज़ ने एक स्टैंडर्ड सिक्का मार्केट में लाने की कोशिश की। कई सालों तक मुर्शिदाबाद का सिक्का सैद्धांतिक रूप से मानक सिक्का रहा, जो सिक्कों के लिए रेट्स ऑफ एक्सचेंज का आधार था। मुगलों के समय एक मानक सिक्के का चलन रहा। उस सिक्के के वजन से अन्य सिक्कों का वजन अगर कम होता तो उस पर एक चार्ज वसूला जाता था, जिसको अंग्रेजी में डिस्काउंट और हिंदी में बट्टा कहा जाता था। अभी भी अगर आप कटे फटे नोट बदलवाने जाते हैं तो कुछ पैसे आपके नोट बदलने वाले काट लेते हैं, जिसे बट्टा ही बोलते हैं। उस समय के सिक्कों की स्थिति अभी भी दुनिया भर में डॉलर और अन्य करेंसी की स्थिति से समझ सकते हैं। अभी तो पूरे भारत में मुद्रा यानी रुपया चलन में है, जिसकी हर जगह एक ही वैल्यू है, लेकिन दुनिया भर में अलग अलग करेंसी जिसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले तय होती है। उसी तरह भारत में अलग अलग सिक्कों का चलन था, जिसका मूल्य अलग अलग होता था। ऐसे में एक ऐसी संस्था की ज़रूरत महसूस हुई जो देश भर में कोई एक मानक सिक्का चलवाए। 1926 इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस से संबंधित रॉयल कमीशन ने भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। 1927 लेजिस्लेटिव असेंबली में एक विधेयक पेश किया गया, लेकिन विभिन्न वर्गों के बीच सहमति की कमी थी, जिस कारण उस विधेयक को वापस ले लिया गया। 1933 भारतीय संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र लाया गया, जिसमें रिजर्व बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में एक नया विधेयक पेश किया गया। 1934 विधेयक पारित हो गया और गवर्नर जनरल की मंजूरी मिल गई। 1935 यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का दिवस 1 अप्रैल से भारत के सेंट्रल बैंक के तौर पर अपना कामकाज शुरू किया। शुरू में इसका सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में था, जिसके बाद मुंबई में उसे शिफ्ट कर दिया गया। 5 करोड़ रुपए पेड पर कैपिटल के साथ प्राइवेट शेयर होल्डर्स के बैंक के रूप में इसकी शुरुआत हुई। स्टॉक के बदलने में शेयरधारकों से प्राप्त होने वाले पैसों को पेड अप कैपिटल कहा जाता था। 1942 इससे पहले तक रिजर्व बैंक वर्मा यानी म्यांमार के लिए भी करेंसी जारी करता था, लेकिन इसके बाद यह सेवा बंद कर दी। 1947 बर्मा की सरकार के बैंकर के तौर पर रिजर्व बैंक ने काम करना बंद कर दिया। 1948 यानी आज़ादी के बाद आज़ादी के कुछ सालों तक रिजर्व बैंक पाकिस्तान को भी सेंट्रल बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराता था, जिसके बाद 1948 के बाद ये काम बंद कर दिया। 1949 भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 के तहत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया और हमारी रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और कामकाज अब तक चलता आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल फूल जानने से ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा कि हम लोग देश की इतनी बड़ी संस्था, जिसके बिना शायद किसी व्यक्ति का काम न चल सके, 1 रुपया का लेन देन, स्थानांतरण, उसका एक्सचेंज होना, सब हमारे रिजर्व बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के दिन रिजर्व बैंक स्थापना दिवस पर रिजर्व बैंक के उन सभी लोगों को जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन सभी को रिजर्व बैंक स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर जानकारी के लिए शेयर करें। थैंक यू सो मच।